हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। नेक्स्ट जो फ्यू प्रॉब्लम्स हैं वो अपन करते हैं यहाँ पे, है ना। रिवीजन असाइनमेंट है एरिया अंडर कर्व का। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? एरिया बिटवीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये दो पैराबोला है, ठीक है। तो ये जो एरिया बनने वाला है ना, इस एरिया का को बोल रहे हैं कि वो 16ab बाई। तो ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वैसे अपने को याद रहना चाहिए। बाकी हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको क्या करो, ये वाला पॉइंट निकाल दो और अपर कर्व ये ले लो। इसमें अपर कर्व क्या है? अंडर रूट ऑफ 4ax, और लोअर कर्व इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 4b। तो इंटीग्रेशन कर देंगे अपन फ्रॉम अंडर रूट ऑफ 4ax से इंटीग्रेट कर देंगे माइनस किसका? एक्स स्क्वायर बाई 4b, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना। y2 यहाँ पे क्या है? अंडर रूट 4ax माइनस y1 क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b। अपन a और b यहाँ पे पॉजिटिव लेके देख रहे हैं। दूसरे बाकी अदर केसेस में मान लो b नेगेटिव होगा तो यही चीज नीचे आ जाएगी, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है एरिया में, ठीक है। एरिया a और b की टर्म्स में वही रहेगा। तो अपन दोनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इंटू dx इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू, ये पॉइंट अपने को निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट को निकालने के लिए अपन ने क्या किया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स की जगह या किसी एक में y की जगह क्या रख दिया अपन ने? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4b है ना, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4b, इसमें y की जगह रख देते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा? 4ax। तो यहाँ से देखें, एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, एक तो x इक्वल टू 0 और दूसरा आ रहा है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64ab स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 तक इंटीग्रेट करेंगे। ये एरिया अपन पाएंगे कि ये एरिया इतना ही आ जाएगा, 16ab/3। करेक्ट है, स्टेटमेंट ट्रू है। ये ए ऑप्शन था। सिमिलरली बी ऑप्शन देखो, मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू 1। तो मोड एक्स प्लस मोड वाई का यदि ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। अपन ग्राफ में ये बात पढ़ चुके हैं कि ग्राफ इसका ऐसा बनने वाला है। मोड एक्स प्लस मोड वाई से एनक्लोज कर्व, एनक्लोज ग्राफ, इसका ग्राफ का एरिया निकालना है अपने को। तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू ये है 1,0, ये है 0,1, तो इसे एक का एरिया इंटू 4, तो हाफ इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4, आंसर इज 2। तो यहाँ पे आंसर 1 दिया हुआ है, तो ये हो गया फॉल्स। सी देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरी है लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये 0,b है, यहाँ से पास कर रही होगी, ये है a,0 लाइन यहाँ से पास कर रही होगी। उनसे एनक्लोज्ड एरिया जो कम वाला है वो अपने को निकालना है। तो ये एरिया की बात कर रहे हैं अपन। तो इस एरिया को कैसे निकालेंगे? देखो, इस एरिया को निकालने का तरीका क्या है? अपन बोलेंगे कि इसका इंटीग्रेशन अपन जानते हैं, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, पाई ए बी पूरे का एरिया होता है, तो इसका होता है पाई ए बी बाई 4, है ना। इस पार्ट का एक क्वाड्रेंट में एलिप्स का एरिया क्या होगा? पाई ए बी बाई 4। अल्टीमेटली अपने को माइनस क्या करना है? यही एरिया माइनस कर देता हूं मैं। ये एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यही आंसर आने वाला है, पाई ए बी बाई 4 माइनस ए बी बाई 2। बोलो। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रू है। ट्रू फॉल्स ट्रू। लास्ट को भी अपने को चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे दो ऑप्शन है। एरिया एनक्लोज बाई एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स
x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x एंड y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x इक्वल टू पहले y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का बनाते हैं, ग्राफ होगा ऐसा कुछ। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। अब एरिया एनक्लोज्ड बाई y इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x एंड y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का एरिया बनाएंगे तो ये बनेगा यहां से यहां तक एरिया, 0 से 1 में 0, फिर एरिया अपने पास 1 से लेके उसमें ये यहां पे गोला आएगा इस केस में, और फिर उसके बाद ऊपर चला जाएगा। तो एरिया एनक्लोज्ड की बात करें है ना, एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स, तो ये वाला एरिया बच्चों है ना, ये वाला एरिया, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया अपन आराम से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू हाइट 1, हाइट तो इसकी 1 हो गई, और सम ऑफ बेसेस विल बी व्हाट 2, 1 + 1, तो आंसर इज 1। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x प्लस mod y इज इक्वल टू a। तो mod x प्लस mod y इज इक्वल टू a का एरिया जो है वो अभी अपन ने बनाया वही वैसा ही होगा, सिमिलर सा। बोलो क्वेश्चन नंबर 12, mod x प्लस mod y इज इक्वल टू a का ग्राफ ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। इज 2a स्क्वायर, एरिया इज 2a स्क्वायर, अपन इस एक का एरिया इंटू 4 कर देंगे, एक का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर आंसर आ गया। सही बात है। द एरिया बाउंडेड बाय दिस इज इक्वल टू a वेयर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तो ये अपन बोल रहे हैं कि px माइनस, क्या बोल रहे हैं अपन, px माइनस px प्लस qy प्लस मॉड ऑफ qx माइनस py इज इक्वल टू a। और यहां पे अपने को दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। मैंने क्या बोला, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूं मैं, इसको मैं बना ला हूं p अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर x प्लस q अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर y प्लस q अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर x माइनस p अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर y इज इक्वल टू a। इससे मैंने डिवाइड कर दिया, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। इससे डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ, मुझे पता है कि एक साइन थीटा मानूं तो दूसरा कोस थीटा है, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, x कोस थीटा माइनस y साइन थीटा, या x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा, ऐसा कुछ बन रहा है क्या। अब इसको मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं, देखो रोटेशन का जो कंसेप्ट होता है मेरे को पता है, ऐसा कुछ होता है, वो एक्सिस का रोटेशन करने से एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ज्योमेट्री, यदि ज्योमेट्री ऐसी है, इसका कुछ इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है मान लो, है ना, ये ज्योमेट्री मान लो ऐसी बनी हुई थी पहले, लेट से, यदि एक्सिस का मैंने रोटेशन कर दिया, उससे क्या एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, विदाउट ट्रांसलेशन। इसको मान लो एक्सिस को रोटेट कर दिया, क्योंकि ये जो दोनों लाइन्स अपने को दिख रही है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है ना, px प्लस qy, qx माइनस py, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, ये इसको x एक्सिस मानूं तो ये y एक्सिस बन सकता है, और वही अपनी बनाने की कोशिश है कि इस एक को x एक्सिस मानूं तो दूसरा क्या बन जाए बच्चों, y एक्सिस। क्योंकि वो उसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं बोल रहा हूं कि कितने एंगल से रोटेट किया होगा, ये तुम जानते हो। ये मान लो ये जो x और y है ना, वो ओल्ड है, ओल्ड सिस्टम। मैं न्यू सिस्टम में आना चाह रहा हूं, ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में आने का तरीका है क्या है, कैपिटल X को मैं लिख सकता हूं बच्चों, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा को मैं कैपिटल X लिख सकता हूं, कैपिटल Y को मैं लिख सकता हूं माइनस x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा। ये क्या है, व्हेन एक्सिस रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब की कहानी है,
है ना। यदि एक्सिस मेरे पहले ये थे, अब मेरा मान लो एक्सिस ये हो जाता है, यहाँ से थीटा रोटेट हुआ एक्सिस, ये एक्स एक्सिस न्यू, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, तब कोऑर्डिनेट्स ओल्ड के रेस्पेक्ट में ऐसे बनते हैं। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, है ना, ठीक है बात। कोऑर्डिनेट में अपन ने पढ़ा है, इसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं बच्चों। मैंने बोला ये कोस थीटा है, मान लो ये साइन थीटा है, ठीक है। तो ये साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा बनाना है इसको, तो ये माइनस लिख लेता हूँ, इसको प्लस लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। माइनस कॉमन ले लिया मोड के अंदर। तो मैंने बोला कि ये बन गया आप कैपिटल एक्स, ये बन गया आप कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए। न्यू इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, नया सिस्टम है। नए सिस्टम के रेस्पेक्ट में यदि मैं एरिया निकालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे पता है कि इसको मैं थीटा से रोटेट कर दूंगा, क्या एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एरिया थोड़ी बदल जाएगा, एरिया तो वही रहेगा। बोलो, एरिया थोड़ी चेंज हो रहा है, एरिया तो यही है ना कि भाई ये इस रोम्बस का जो एरिया होगा वही रोम्बस का एरिया वापस मिलने वाला है। बोलो, तो ये थीटा से रोटेट हो गया बेसिकली। तो इसी बात को समझाने का दूसरा तरीका ये हो गया कि अपनी न्यू इक्वेशन बन गई कैपिटल एक्स का मोड प्लस कैपिटल वाई का मोड इज इक्वल टू ए। अब इसका एरिया भी न्यू के सिस्टम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं जस्ट अपनी एक्सिस पे। एक्सिस पे रोटेट करने पे उसके चारों तरफ यदि सिमेट्रिक एरिया है तो उसका चेंज नहीं होने वाला है, एरिया एनक्लोज्ड कभी नहीं बदलेगा। तो देख लो, इसका आंसर निकाल लो। ये आंसर क्या निकलने वाला है, इसका भी आंसर 2a² ही आएगा जैसे पहले का आएगा, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है, सिंस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई इक्वल टू 0, वी कैन टेक वन एज एक्स एक्सिस एंड अनदर एज वाई एक्सिस, देयरफॉर द एरिया बाउंडेड बाई अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का मोड प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई का मोड इज इक्वल टू ए इज 2a²। ना, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसको x ले लेते, इसको y ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक चीज मिसिंग है बच्चों। क्या मिसिंग है कि इसने α² प्लस β² को 1 नहीं दिया हुआ सेकंड स्टेटमेंट में। ये यदि 1 नहीं दिया हुआ तो अपन क्या करेंगे कि भाई α² प्लस β² को दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका स्टेटमेंट 1 तो सही है, सही बात है। इसको मोड x लिख देंगे, इसको मोड y लिख देंगे, और इधर क्या बनने वाला है, इधर क्या बनने वाला है बच्चों, क्योंकि α² प्लस β² 1 नहीं है तो ये α² प्लस β² तो आएगा ना। ये मोड x मोड y में अपन यदि चेंज करेंगे तो इक्वेशन ऐसी कुछ बनेगी। अब जो नया a है वो ये a होगा और इसका एरिया क्या होगा, 2a/α² प्लस β²। एरिया ये आने वाला है, ना कि 2a²। और इसने क्या दे दिया है यहाँ पे, 2a² एरिया। तो 2a² एरिया तो नहीं आएगा, ये एरिया आएगा अब, ठीक है। क्योंकि नई जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनने वाली है, मोड x प्लस मोड y इज इक्वल टू a/α² प्लस β²। α² प्लस β², इस केस में ये 1 दिया हुआ था इसलिए 2a² आंसर आ रहा था। यहाँ पे ये 1 नहीं दिया हुआ तो 2a² आंसर नहीं आएगा, बट इसने बोल दिया कि 2a² ही आने वाला है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, दिस स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3 एंड y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस इज 4/3 दिया हुआ है। तो x² माइनस 4x प्लस 3 जो कर्व होगा इसका इंटरसेक्शन है 1,3 और ये कुछ ऐसा कुछ, और इस एरिया की अपन बात कर रहे हैं, x एक्सिस और इस कर्व के बीच में एरिया, ठीक। द एरिया फर्स्ट को चेक करते हैं अपन, सेकंड स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज दिस। तो ये बोल रहा है कि यदि fx पॉजिटिव हुआ है ना, fx यदि पॉजिटिव हुआ तो एरिया फ्रॉम a टू b
डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है। स्टेटमेंट बी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या? इसमें तो एरिया क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एरिया नीचे होगा तब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया निकालेंगे, तो ये इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट मिलेगा तुम्हारे को, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, बट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 देखो एजेम्प्टोड पे है। इसकी थ्योरी तुमने यदि अच्छे से पढ़ी है, ऊपर वो जो कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है प्रीवियस थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने को जो कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ मैथमेटिकल बस उसको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ एजेम्प्टोड ऑफ द कर्व, इस कर्व की एजेम्प्टोड निकालना है y(x² माइनस 4x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके एजेम्प्टोड निकालनी है। तो यदि ऑप्शंस को यदि अपन देखें तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है अपने को, ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एजेम्प्टोड मेंशन की हुई है। तो मैं क्या बात करता हूं, पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एजेम्प्टोड ही निकालता हूं। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा y-4 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। मेरे को बोला है कि हॉरिजॉन्टल एजेम्प्टोड निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट 0, तो मतलब y-4 इक्वल टू 0, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल एजेम्प्टोड। ऐसे ही वर्टिकल एजेम्प्टोड के लिए y का हाईएस्ट पावर ऑफ y का कोएफिशिएंट 0, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ y, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को x², y का तो एक ही पावर है 1, तो x² इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा वर्टिकल एजेम्प्टोड। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 15, द इक्वेशन ऑफ एजेम्प्टोड ऑफ द कर्व x³ प्लस y³ माइनस 3xy इक्वल टू 0। है ना, इसकी अपने को क्या निकालनी है, एजेम्प्टोड। एजेम्प्टोड अभी अपन ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एजेम्प्टोड नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे होगी भी नहीं, x³ का कोएफिशिएंट 0, y³ का कोएफिशिएंट 0 है, होगा भी नहीं, तो इसका मतलब ऑब्लिक एजेम्प्टोड। ऑब्लिक एजेम्प्टोड निकालने का तरीका अपने को दिया हुआ है। ऑब्लिक एजेम्प्टोड निकालने का तरीका क्या है, वो बोल रहा है कि पहले अपन फाई, जैसे हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर का मतलब यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट का मतलब x³ y³, ये दोनों क्या है हाईएस्ट पावर, मतलब x और y को मिला के जो सम मिल रहा है ना, वो पावर का कोएफिशिएंट में, हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट में अपने को क्या रखना है बच्चों, y को m रखना है और x को 1 रखना है, तो वो फंक्शन बनेगा m का फंक्शन। तो ये यहाँ पे हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट है x³ प्लस y³, x की जगह 1 रखा, y की जगह अपन ने रखा 3, तो फाई 3m आ गया 1 प्लस m³, है ना, एज पर डेफिनेशन जो बोल रहा है वो कर रहे हैं। अब सेकंड पावर यदि अपन निकालना चाहें तो सेकंड पावर यहाँ पे क्या है, x की पावर 1, y की पावर 1, 1 1, मतलब पावर 2 है हाईएस्ट, यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 का कोएफिशिएंट अपन ने देखा, x की जगह 1 रखा और y की जगह m रखा, तो आ रहा है आंसर -3m। और अपने को पता है कि फाई 3m को 0 रखने पे ऑब्लिक एजेम्प्टोड का स्लोप मिलने वाला है 1 प्लस m³ इक्वल टू 0, मतलब m इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -1, एक स्लोप आई m इक्वल टू -1, तो यहाँ पे m इक्वल टू -1 आ गया अपने पास। c निकालने का तरीका क्या है, c इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको चुपचाप अप्लाई कर देंगे, फाई 2m अपॉन, है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड प्रॉब्लम है, फाई डैश 3m अप्लाई किया यहाँ पे, माइनस ऑफ फाई 2m का मतलब हो गया -3m अपॉन फाई डैश 3m विल बी, इसका डिफरेंशिएशन क्या है 3m², m की वैल्यू रख दो, आ जाएगा अपने पास -1, तो इक्वेशन क्या मिलने वाली है, m इक्वल टू -1, c इक्वल टू -1, तो y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू बच्चों 0। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 क्या बोल रहा है, अपने को एरिया यहाँ पे एजेम्प्टोड निकालनी है, कर्व दिया हुआ है y² इज इक्वल टू x³ अपॉन 2 - x, इक्वेशन दी हुई है अपने को
एसिम्प्टोट की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो मतलब x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और फाइनली वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे ए 1 दिया हुआ है, तभी इस क्वेश्चन का कुछ मतलब बनता है ना, नहीं तो इक्वेशन तो कुछ भी हो सकती है ना, ए बी सी मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चेंज हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो ए की वैल्यू अपने को गिवन होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू मैं दे देता हूँ, लेट्स से ए इक्वल टू 1 है। इसका एसिम्प्टोट निकालना है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट की। तो वाई स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। हाइएस्ट पावर ऑफ वाई क्या है 2 का कोएफिशिएंट 0 किया है, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये तो आ गई वर्टिकल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 0 इक्वल टू 0, मतलब कुछ नहीं मिल रहा वहां से, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब अपन बात करते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने की कोशिश करते हैं, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, ये है ऑब्लिक एसिम्प्टोट। निकालने का तरीका देखते हैं अपन, तो देखो ये क्या बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट्स है, तो इनका यदि अपन x की जगह, पहले मैं निकाल रहा हूँ 5 3, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो 5 3 m निकालते हैं, y की जगह 1 रखा है, x की जगह y की जगह m रखा है, x की जगह 1, तो 1 प्लस m स्क्वायर, y की जगह अपन ने क्या रख दिया m, तो 1 प्लस m स्क्वायर। ऐसे ही मैंने क्या बोला 5 2m निकाल लेता हूँ, 5 2m क्या आएगा, देखो 5 2m अपने पास आएगा माइनस 2m स्क्वायर। अब देखो बट 5 3m को जैसे ही 0 किया अपन ने, तो m की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस आयोटा, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई रियल वैल्यू नहीं मिल रही, तो m की कोई रियल वैल्यू में नहीं मिल रही, इसका मतलब ऑब्लिक टेंजेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट की, है ना, ऑब्लिक एसिम्प्टोट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करते हैं, तो इक्वेशन क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इससे कंपेयर कर लो, x की वैल्यू 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, x प्लस b हो गया 0, c हो जाएगा अपने पास x माइनस 2, तो c हो गया माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आंसर देखो यहाँ पे a इक्वल टू 1 प्लस b 0, c माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है पॉइंट, ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम है ए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 तो देखो ये जो फंक्शन है ना, ये बहुत खूबसूरत सा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, इसके बारे में काफी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत पढ़ा होगा अपन ने, है ना। ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, है ना, क्योंकि इसका वाइडेस करते हैं तो 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स आता है, कोस एक्स माइनस 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या होगा, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फंक्शन, तो y डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब f ऑफ x हमेशा क्या करता है, इंक्रीज कर रहा है, f ऑफ x इंक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन का यदि ग्राफ बनाने की कोशिश करें y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का, तो ऐसा कुछ देखो इसका ग्राफ आता है ना, ऐसा चलेगा, ठीक है। और इसका इनवर्स की बात करें तो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, वो बोल रहा है कि x ये फंक्शन और इसका इनवर्स क्या होगा, y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, तो इसका इनवर्स देखो बच्चों ऐसा कुछ होने वाला है,
तो मैं बोल रहा हूं कि देखो इस एक का एरिया बाकी सब का एरिया सेम होगा, यदि अपन निकालेंगे तो भी ये बात समझ में आ जाएगी। तो किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं। इस एक का एरिया निकालने के लिए मैंने बोला हाफ का निकालो और उसका क्या कर दो डबल, क्योंकि सिमेट्रिक है ना। तो 0 to 4 पाई, तो ये पाई है बच्चों, ये 2 पाई है, ये 3 पाई होगा, ऐसे ही आगे क्या होगा 4 पाई। तो मैंने बोला कि क्या करता हूं मैं 4 इंटू इसका एरिया, और इसका एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, वो होगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस। एरिया ऑफ दिस विल बी फ्रॉम 0 to पाई x प्लस साइन एक्स, तो वो फंक्शन है माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर देंगे 8 0 to पाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, ठीक है, माइनस का कोस एक्स। तो इंटीग्रेशन 8 इंटू 2, इस 4s, तो यहां पे s क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा क्या s इज इक्वल टू 16 s इज इक्वल टू 4। अपने को बेसिकली एरिया 0 to 2 पाई ही निकालना था, है ना। तो 0 to 2 पाई निकालना था, तो ये देखो क्या है यहाँ पे 4a ले लिया अपन ने, ये क्या आएगा यहाँ पे 2a ही आएगा, है ना। 2 टाइम्स दिस एरिया, यदि 2 पाई तक निकालना है तो ये वाला यहाँ तक ही एरिया अपने को निकालना है, इसका मतलब, है ना। तो ये 2 हो जाएगा और देन ये फिर 4 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 ये 8 आ जाएगा आंसर, है ना 8। और ये अपने को क्या मिलने वाला है, इन दैट केस 4s इज इक्वल टू 8, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे 0 to 2 पाई एरिया अपने को निकालना था, मैंने पहले 4 पाई निकाल दिया, ठीक है, 0 to 4 पाई वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट। बी पार्ट देखो क्या बोल रहा था, एरिया बाउंडेड बाई x इंटू ई टू द पावर mod x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। mod x इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और x इंटू ई की पावर mod x, x इंटू ई की पावर mod x का यदि ग्राफ बनाना चाहें तो अपन पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में बना लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन की बात करते हैं। x इंटू ई की पावर mod x, y इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर mod x, इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो एंड y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब ये लाइन, और इन दोनों के बीच में अपने को एरिया निकालना है। x इंटू ई की पावर mod x को देखें, पहले प्लस के लिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x इंटू ई की पावर x। डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस x इंटू ई की पावर x। कॉमन ले लेंगे x e की पावर x, अंदर बचेगा 1 प्लस x। तो x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन, -1 के उधर तो इंक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब पॉजिटिव के लिए तो हमेशा इंक्रीजिंग हुआ ना, x पॉजिटिव के लिए हमेशा इंक्रीजिंग, x पॉजिटिव के लिए हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे रखो, x इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू मिल रही है 0, x इज इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू मिल रही है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ऐसा कुछ बात अपन करने वाले हैं यहाँ पे। और x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है e, ये ग्राफ यहाँ पे है। x नेगेटिव के लिए, जब x नेगेटिव लेंगे तो y क्या होगा, x इंटू ई की पावर -x होगा, है ना। mod x विल ओपन विथ माइनस साइन, व्हेन x इज नेगेटिव द फंक्शन विल बी दिस। तो y डैश यदि निकालें तो y डैश क्या निकलेगा, इसके लिए y डैश अपने पास निकलने वाला है e की पावर -x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ e की पावर -x प्लस e की पावर -x, x का डिफरेंशिएशन 1। तो यहां से ये e की पावर -x यदि कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 - x। तो ध्यान से देखो x इज इक्वल टू, ये भी इसका भी जो मोनोटोनिसिटी है वो चेंज हो रही है, x इज इक्वल टू 1 के अबाउट। तो 1 और 1 पे तो अपने को जाना ही नहीं है, अपन नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव में ये जब x नेगेटिव होगा तब ये फंक्शन क्या करेगा बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इंक्रीज कर रहा होगा, है ना।
-1 से -1 पे वैल्यू निकाल लो इसकी, तो y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -1 रखने पे तो ये आ रहा है माइनस का e, है ना, क्या आ रहा है माइनस का e, और माइनस का e मतलब ये, तो ऐसा कुछ ग्राफ इसका है ना, ऐसा कुछ ग्राफ इसका है। अपने को बस रफ स्केच इसका बनाना था। तो अपन ये बोल रहे हैं कि इस वाले कर्व की अपन बात करने वाले हैं, तो इंटीग्रेट कर देंगे और अपना एरिया निकल आएगा अपने पास। तो देखो ये रफली दोनों जो एरिया है बिल्कुल सिमेट्रिक होंगे ये, है ना, क्योंकि ये ग्राफ है किसका, x इंटू ई की पावर x का प्लस के साथ, और ये क्या है किसका है, x इंटू ई की पावर मोड x लिया हुआ है, तो ये एक तरीके से x इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, बट x यहाँ पे क्या है नेगेटिव रखेंगे तो e की पावर x वाला पार्ट तो सेम है, बट x ही चेंज हो रहा है, x वहां पे प्लस हाफ आता तो यहाँ माइनस हाफ आएगा, बट एरिया बस क्या हुआ, जो प्लस साइड में आ रहा था वो नेगेटिव साइड में आने लग गया। तो डायरेक्टली अपन इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स फ्रॉम 0 to 1 का डबल एरिया, ये भी अपन कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बाई पार्ट से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 इंटू ये हो जाएगा e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन फिर से e की पावर माइनस एक्स, ये आंसर आ जाएगा। फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेशन लिमिट रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये बी ऑप्शन था। ऑप्शन सी की बात करते हैं अपन। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की पावर 3/2, एक ये कर्व है, एंड मॉड y इज इक्वल टू 2x, एक ये कर्व है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की पावर 3/2। y इज इक्वल टू एक्स से ऊपर होगा ऐसा कुछ ग्राफ, y इक्वल टू 2x है, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 2x। तो एक बार इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इसके साथ 2x इज इक्वल टू या 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यही बोल रहे हैं अपन। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें तो x 4 इज इक्वल टू x और x इक्वल टू 0, ये दो सॉल्यूशन आ जाएंगे यहाँ पे, x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 0 और 4 पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों कर्व, तो ऐसा कुछ कर्व है बच्चों, है ना। सिर्फ मैं प्लस डायरेक्शन में बना रहा हूं, तो ये है y इक्वल टू 2x, ये है y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की पावर 3/2, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, x इज इक्वल टू 0 पे और 4 पे, ये है 4। अब दूसरा मोड ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब को यदि देखें अपन, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी y की जगह माइनस वाई रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट, और y मोड ऑफ y इज इक्वल टू 2x, ये भी एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है बच्चों, सिमेट्रिक है ना। x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ग्राफ इनका ऐसा कुछ आने वाला है, और इस एरिया की अपन बात कर रहे हैं, तो ये एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4, किसका इंटीग्रेशन, अपर कर्व है x की पावर 3/2, लोअर कर्व है 2x इंटू dx, इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। देखो 17 का डी पार्ट, डी भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का डी पार्ट। देखो डी पार्ट क्या बोल रहा है,
रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, एक ये कर्व है, दूसरा कर्व है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। दोनों कर्व को प्लॉट करते हैं। एक कर्व तो हो जाएगा ये वाला मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1। दूसरे कर्व की यदि बात करें तो वो कर्व कैसा होगा, इसको अपन सोचते हैं। रूट एक्स है ना, ये क्या है, एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर मॉड ऑफ वाई की पावर 1/2। तो पहली बात तो y की जगह माइनस वाई रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये वाला कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कर्व x एक्सिस के अबाउट क्या बच्चों, सिमेट्रिक। यदि अपन बात करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं कोई जनरल x की पावर n प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं बच्चों। कोई ऐसा जनरल कर्व हमेशा इसी टाइप का होगा वो कर्व, ठीक है, हमेशा इसी टाइप का होगा। बस पावर n पे डिपेंड करेगा कि वो इसके ऊपर आने वाला है या नीचे आने वाला है। 1 से बड़ा है तो ये हमेशा ऊपर आएगा इसके, है ना, और 1 से यदि छोटा है तो नीचे आएगा इसके। या तो x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ है तो, है ना, क्योंकि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कर्व ऐसा ऐसा आता है। तो यहाँ पे तो क्या है, n जो है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो कर्व जो है ना वो ऐसा कुछ आने वाला है ना। y की जगह प्लस माइनस, y की जगह माइनस वाई रख रहा, मतलब ये कर्व तो सिमेट्रिक है। दूसरा कर्व मोड x और होता तो ये कर्व चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता। यहाँ पे मोड ऑफ y है तो y की जगह माइनस वाई रखने में फर्क नहीं पड़ रहा, तो x एक्सिस के अबाउट बट क्या है, बस क्या है, सिमेट्रिक। तो ये कोई भी x की पावर n प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू 1 का कर्व जो है ना, वो हमेशा ध्यान रखो कि n यदि ग्रेटर देन 1 है तो ऊपर रहेगा, और n यदि लेस देन 1 है ऐसा कुछ यही वाला कर्व आएगा, नीचे की साइड में आएगा। समझ में आ रही है क्या बात, बोलो। तो बस अब ये यदि कर्व तुम्हारे को बन गया है तो इंटीग्रेट करना और एरिया निकालना तो बहुत आसान है। इस एक का एरिया मैं निकाल देता हूँ, इसका क्या कर लेंगे अपन, डबल। तो जो भी अपना फाइनल एरिया है a डैश दैट विल बी 2 टाइम्स a। फॉर a कैलकुलेशन ऑफ a वी कैन डू फ्रॉम हियर। a की कैलकुलेशन क्या होगा, ये वाला कर्व क्या है, इस वाले कर्व को यदि देखें यहाँ से तो इस वाला कर्व को देख लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये वाला कर्व क्या है, 1 माइनस एक्स माइनस, है ना, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, वाई और x दोनों पॉजिटिव है, 1 माइनस एक्स माइनस ये वाला कर्व क्या बच्चों, यहाँ से निकालना पड़ेगा इस कर्व को, वो होगा मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक बात, बोलो। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, y2 y अबोव माइनस y बिलो, इंटीग्रेशन फ्रॉम, है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम करना है 0 to 1। तो यहां से जो भी आंसर मिलने वाला है इसका अपन क्या कर लेंगे, डबल। तो इसके आंसर में कुछ एरर हो सकती है, चेक कर लेना एक बार। बाकी मेथड आई होप क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, एरिया एनक्लोज बाई y इक्वल टू मोड x एंड मोड x इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया, है ना, मोड x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब ये वाली लाइन। इन तीनों कर्व से एनक्लोज होने वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, अपने को क्या निकालना है इस एरिया का, तो ये एरिया निकालना तो काफी आसान हो गया। अपने पास ये पॉइंट है, अपने पास 1,1, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का क्या, डबल। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 1।
बी पार्ट देखो, एरिया एनक्लोज बाई कर y इक्वल टू साइन एक्स एंड 0 to 2 पाई, 0 to पाई, x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई, है ना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई एंड y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू साइन एक्स। इससे बनने वाला जो एरिया है इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो ये एरिया देखो कौन सा है, तो आंसर इसका क्या आएगा बच्चों, 2। ठीक है, सी ऑप्शन। इफ एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला है, और एक्स स्क्वायर वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब इसका अबोव, इसका अबोव, एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 2, x इक्वल टू 0 पे 2, तो y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 2 का मतलब ये, तो ये एरिया निकालना है। तो इंटीग्रेट कर देंगे अपन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, एक तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू, इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू माइनस ऑफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे इसको। इसके लिए अपन इंटीग्रेट किसको करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन करने वाले हैं फ्रॉम -1 to 2 dx। मिल जाएगा अपने को आंसर। डी ऑप्शन क्या, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के एंड्स पे जो टेंजेंट्स बनाई गई उससे बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का अपने को क्या निकालना है बच्चों, एरिया। ठीक है, तो ये एरिया की बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं कोई एक एरिया निकाल लेंगे, उससे उसका 4 टाइम कर देंगे। ये एरिया कैसे निकालेंगे, अपने पास क्या दिया हुआ है, एलिफ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। तो इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5/9 विच इज 2/3। इसेंट्रिसिटी आ गई 2/3। तो ये पॉइंट जो जिसका अपन लेटस रेक्टम की बात कर रहे हैं, ये AE, 0 होता है, ये होता है AE, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो A है यहाँ पे 3 इंटू 2/3, तो ये पॉइंट हो गया अपने पास AE, 0 जो भी अपने लिखा है AE, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये पॉइंट अपने को क्या मिलने वाला है, 2, AE, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर है 5/3। तो ये पॉइंट आ गया बच्चों अपने पास 2, 5/3 पॉइंट आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगा, x(x1) अपॉन ए स्क्वायर प्लस y(y1) इज इक्वल टू 1। तो 2x/9 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। टेंजेंट की इक्वेशन आते ही ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, y को 0 रखते ही x इज इक्वल टू आ जाएगा 9/2, है ना, और ये पॉइंट आ जाएगा 0,3। तो एरिया क्या आ जाएगा 4 टाइम्स हाफ इंटू बेस क्या है 9/2 इंटू हाइट क्या है 3। तो आंसर आ जाएगा 27। क्लियर है पॉइंट। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं, देखो, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द सॉल्यूशन सेट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 2। इसका सॉल्यूशन का अपने को क्या निकालना है, एरिया। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, पहले तो ये समझते हैं। ये 1 होगा तो ये 2 होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर ही पॉसिबिलिटी है।
ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये -1 होगा तो ये -2 होगा, ये -2 होगा तो ये -1 होगा, यही पॉसिबिलिटी है। अब ये 1 कब होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 होने का मतलब x क्या होगा? x होगा 1 to 2 एंड y ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y 2 का मतलब क्या है? y क्या होना चाहिए बच्चों? y होना चाहिए 2 to 3 के बीच में। अब इसका यदि ग्राफ बनाना चाहें अपन, पहले इसके लिए बनाऊं, x बिटवीन 1 to 2 एंड y बिटवीन 2 to 3, कोई भी वैल्यू उठाएंगे हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। x बिटवीन 1 to 2 और y बिटवीन 2 to 3, y बिटवीन 2 to 3, कोई भी वैल्यू लें, इस ब्लॉक की कोई भी वैल्यू लें, हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करने वाली है, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए x क्या आ जाएगा? 2 to 3, y आ जाएगा 1 to 2। तो ये एक और ऐसा ब्रैकेट मिल जाएगा अपने को यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली x इज बिटवीन -1 to 0, x इज बिटवीन -1 to 0 और y क्या होगा बच्चों? y होगा -1 to -2, -1 to -2, x -3 to -2, -2 to -1x और y क्या है? -1 to 0। तो ये 4 स्क्वायर से एरिया विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व दिस। तो पहले तो लूप क्या बनेगी? ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। इंटीग्रेशन तो बाद में देखते हैं, पहले इसका कर्वेचर कैसा होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, लूप कैसे बन रहा है उसको देखते हैं। देखो लूप इसमें कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? x इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस माइनस ए यदि पॉजिटिव मानू तो, है ना। y इज इक्वल टू ये आ रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे 0 है और x इक्वल टू a पर भी ये क्या है? 0। a, 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, 0, 0 को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 to a लेने पे इंक्रीज करके ग्राफ क्या कर रहा है? डिक्रीज। इसका डिफरेंशिएशन करके ये अपन बहुत आराम से देख सकते हैं वाई डैश करके, तो ग्राफ इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ। यदि मैं प्लस लेके चलूं तो, और मेरे को पता है कि y की जगह -y रखूं तो कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा बच्चों? सिमेट्रिक। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब जो ऊपर आ रहा है वही क्या आएगा? नीचे। इधर जो भी होगा ऐसा कुछ। और कहीं